ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, जो केवल अपने लिए ही यत्न करते हैं, अपने ही भोगों के लिए सदा यत्न करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे पापात्मा लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए हम मनुष्य हैं, हमारा फर्ज है कि यदि हमारे पास भोजन है तो कोई भूखा है उसे भूखा ना रहने दें, उसे भी भोजन दें। यदि हमारे पास कपड़े लत्ते हैं तो उन्हें भी दें। इसी प्रकार से तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्होंने विवाह तुम्हारा समय पर किया गया और संतानें भी समय पर हुई हैं, पर आपकी बच्चे बच्चियां सयाने हैं, आपकी लड़कों की तो चलो ठीक है, पर लड़कियां सयानी हैं, आपको परवाह है ही नहीं बिल्कुल, और वो आपके क्रियाकलाप देख रहे हैं बच्चे लोग। आप इन अपने भोगों में रचे पचे हो, तुम्हें दूसरों का ख्याल नहीं है। अरे अपने बच्चों का भी ख्याल करो। अब तुम सयाने हो गए हो, तन की चादर ये मैली हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फायदा। तुमोंने देख लिया, अब इनका उपाय करो, इनके भोग पदार्थ भी इन्हें समय में मिल जाएं। बिल्कुल परवाह नहीं, तुम्हारे बाप माता ने कर दिए, पर तुम्हारे बच्चे भी हैं। कई बार बच्चे बच्चियां अपने हिसाब से फिर निर्णय लेते हैं, देखते हैं कि हमारे बाप मातारी तो ऐसे ही हैं, कहीं इस तरह से तो नहीं हमारा आपका जीवन है। ऐसे जीवन से, गैर जिम्मेदाराना जीवन से बचना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना जीवन जी कर के भोग भोगने से तो ठीक है कि इनसे निवृत्त हो जाना ही अच्छा है। इसलिए अब बच्चों का नंबर है, तुम पीछे हट जाओ, एज का पड़ाव देख करके पीछे लौट जाओ। परंतु जो ऐसा नहीं करते, जो अपने लिए ही करते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो भोगों के लिए केवल निमित्त करते हैं, उन्हें भोगों के लिए के निमित्त ही केवल यत्न करते हैं, उन्हें धिक्कार है। जो कि दूसरों को सोच ही नहीं रहे, क्योंकि पहले तो भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, साधारण नहीं मिलते। भोग पदार्थ का मतलब बढ़िया आलीशान बंगला बनवा लिया, ऐसे बन जाएगा क्या? पहले कमाओ। भोग पदार्थों में विलासिता वाली चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, बढ़िया सी एक गाड़ी साधारण थी है, अब दूसरे को देखा और अच्छी वाली लाए, बड़े यत्न से लाए, कुछ पैसे उधार करके आए, पर वो बगल वाला जो लाया है, केवल अपने लिए ही क्यों मर रहे हो? जिसमें तुम अकेले बैठते हो उसमें 40 लोगों का गुजारा हो जाएगा, कई करोड़ करोड़ की कारों पर चलते। तो यहाँ विरोध नहीं, जब पैसा कमाया वो ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि आप जरा सा विचार करें तो उससे बहुत बड़ा लोक हित भी आप कर सकते हैं। तो ये अपने आप की चॉइस है, यहाँ कोई दबाव नहीं दे रहे आपके ऊपर कि नहीं आप करोड़ की कार ना खरीदें और ना बैठें, नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो इच्छा है आप स्वतंत्र का कर्मण्येवाधिकार रहते, ये तो ईश्वर ने स्वतंत्र किया। आपने जो आपको जो इच्छा है वो करें, जिसने अच्छी से अच्छे सामान खरीद सकें खरीदें, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। पर शास्त्र कहता उस अपने जिसमें तुमने ये लगा, इससे चाहो तुम और अच्छे काम कर सकते हो, जिससे आपका जीवन और उज्जवल हो सकता है। भोग पदार्थ पहले तो बड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हाँ, ये साधारण नहीं प्राप्त होते, बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और प्राप्त हो जाए तो स्थिर नहीं रहते। एक बार एक गाड़ी नई निकाल के लाए यहीं
के सुनने में आया था और जाकर टकरा दिए पहाड़ों पर, और बड़े यत्न से तो गाड़ी खरीदी और बाद में फल क्या मिला है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर और गंवा बैठे। बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर ये स्थिर नहीं रहते। इसी प्रकार धनपुत्र स्त्री आदि भी है, स्त्री का पुरुष भोग है, हाँ, और पुरुष का स्त्री भोग है। ये दोनों ही चेतन है, दोनों ही एक दूसरे के भोग हैं, परंतु ये भी स्थिर नहीं है। कई बार विवाह करा के आए, झगड़ा चालू हो गया, कई बार करा के लाए, राम राम सत्य हो गया, दो में से किसी एक का। कुछ भी हो सकता है। ये भोग पदार्थ बड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते। इसलिए राम जी इन भोग पदार्थों को जो तुम्हारे पास सहज में प्राप्त हो रहा है उसको भोगो और परमात्म चिंतन भी साथ में करते रहो, ताकि आत्मा का उद्धार भी हो जाए, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाए। हे राम जी, बड़े यत्न से प्राप्त ये भोग स्थिर नहीं रहते बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। किसी ने कहा कैसे? तुलसी बाबा से कहा कि क्या ख्याल है आपका स्त्री और पुरुष रूप विषय के विषय में? हाँ, तो तुलसी बाबा तो कहते हैं स्त्री और पुरुष का संग्रह, रोटी सब्जी दाल बना कर के बनी बनाई मुझे मिल जाएगा, इसलिए विवाह करते होंगे। तुलसी बाबा ने कहा करते हैं, पर प्राय करके काम सुख लेने के लिए ही करते हैं। तो वो कैसा करें कि वो काम सुख की पूर्ति हो जाए? तो तुलसी बाबा ने तो कहा बुझे न काम अग्नि तुलसी कहे, विषय वासना वो घी से। आपको बहुत सारे धनपुत्र स्त्री आदि दे देते हैं तो क्या तुम्हारी काम वासना बुझ जाएगी? हाँ, उस औरंगजेब की, वो अकबर की जो 5-5 हजार रखे रहा, उनकी काम वासना बुझ गई थी क्या? शाहजहां, हाँ, इतिहास पढ़ें आप देखेंगे, उसने अपनी मुमताज़ का 14-15 बच्चे तो पैदा कर दे और फिर बाद में मर भी गई बेचारी, फिर बड़ी वाली लड़की उसके साथ रही है। इतिहास आप देखें, हमारी बात नहीं मानना। इनकी काम वासना बुझ गई है क्या? यह इतिहास गवाह है। संसार की सारी सुंदरी स्त्रियां किसी एक को दे दी जाए तो भी उसका जी नहीं भरेगा। उनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, उनमें हिजड़े रखवारी के लिए रखता था। हाँ, और वो बेचारे उनको सैकड़ों की तादाद में वहाँ बंद सबसे सुंदर जो लगे उन्हीं को पकड़ लाते थे। बड़ा अत्याचार किया गया। उनके लिए कोई सुख ही नहीं, उनका कोई जीवन ही नहीं, उनकी कोई जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह गया। और ये राजा, ये जो बादशाह, ये कितना करेगा? ज़्यादा नहीं, 2-4 के साथ, बाकी ऐसी खाली पड़ी अपने जीवन को तबाही देखती रह गई। फिर जैसे जो बना वो किया, वो कहने योग्य नहीं है। आप पढ़ेंगे इतिहास तो देखेंगे इसको। विषय मिटे ना, हाँ, काम अग्नि तुलसी का विषय वासना वो घी से। विषय वासना रूप घी मिलता जाए और हम तृप्त हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि और अग्नि बढ़ जाएगी। अग्नि को यदि ऐसा जानो कि इसमें घी डाल देते दबा के, अग्नि बुझ जाएगी। हाँ, इसी प्रकार बहुत सारी स्त्रियां दे देते हैं राजाओं, जो तानाशाही और जालिम शासक जो हुए हैं, इतिहास गवाह है, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। जो अन्याय हुए हैं वो सभी जानते हैं। तो उनको आप देखें, क्या वो तृप्त हो गए थे? बड़े अनर्थ से भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। फिर इस तरह, अच्छा चलो इन्होंने प्राप्त कर लिया तो फिर क्या हुआ? बची रह गई क्या? जो ही मरे
तो कोई सैनिक ले गए, कोई फलाने ढिमके, पता नहीं बंदर बांट हुआ फिर उनका, जो कहा नहीं जा सकता। तो क्या है ये, हाँ, ये विषय वासना अनर्थ का कारण बनती है। एक से संतुष्टि नहीं हुई, दो से नहीं, तो क्या है कि ये अनर्थ का कारण बन गया, पाप का कारण बन गया। आप एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ सैकड़ों का जीवन तबाह किया तुमने, ये अनर्थ किया नहीं। 5-5 हजार, वो क्या है अकबर का, वो पढ़े उसमें पता लगेगा, जीवन तबाह कर दिया। तो क्या है ये अनर्थ का कारण बन रहा है। इसी प्रकार से लोभ के अधीन होकर के ज्यादा जिम प्रतलाप लोभ अधिकाई, मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये अनर्थ करने वाले कोई कम है, रोज का जाना हुआ है। भोग पदार्थ है, गरीब गुरबा आदमी तो रोटी का मुश्किल पड़ती है, वो कहाँ झगड़ा करे क्या करे। पर जिन्हों के पास भोग पदार्थ धन संपत्ति ज़्यादा है, उन्हें काम भी सतावे, क्रोध भी ज़्यादा आवे, ज़्यादा आ जाए तो वो ऐसी भाषा कड़वी बोलेंगे कि छाती में ऐसा लगेगा मानो कांटा चुभो दिया हो, छाती जलाते हुए शब्द बोलते हैं, क्रोधित होकर के बोलते हैं। धन मद मत परम बाचाला, ये अनर्थ का हेतु बनता है। किसके लिए? ऐसा नहीं समझना कि धन ऐश्वर्य आपने कमाना नहीं, इसकी बात नहीं है। बात ये है जो केवल अपने लिए चाहते हैं, ये पचंत्यात्म कारणात्। अरे भाई, एक स्त्री, दो स्त्री तुम्हारे, तो 5-5 हजार, 10-10 हजार। चंगेज का जिसने हमले किए, राम राम, नहीं कहा जा सकता कितना अन्याय हुआ होगा। घर से उनकी पूरी फौज बगैर पत्नियों के चली थी, और फिर उन्होंने बहुत बड़े, लगता है आधा भूमंडल उन्होंने कब्जा करा था, और जितनी स्त्रियां मिली, हाँ, तो उनके साथ क्या गुजरी, क्या हुआ, ये आप इतिहास में देखेंगे। खैर, ये अनर्थ किसने कराया? ये भोग पदार्थ किस तरह से जिनके पास ज़्यादा होते हैं उन्हें और चाहिए, और चाहिए। गरीब गुरबा सोचता किसी तरह से हमारी लड़की का ब्याह हो जाए, लड़की विवाह हो जाए, पहले अपना कर लिया, बस खुश हैं। पर धन ज़्यादा तो इच्छा ज़्यादा है, धन ज़्यादा है तो अब दवा खा करके अनर्थ का हेतु बनता है। इसलिए हे राम जी, ये भोग पदार्थ में जो रचा पचा है वो महामूर्ख हैं, तृष्णा में भटकते फिरते हैं। ये जो है, ये भोग पदार्थ यदि केवल अपने लिए ही इकट्ठे किए जाते हैं तो अनर्थ का हेतु बन जाते हैं। इसलिए ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता है राम जी, त्यों त्यों ही ये जीव सुखी होता है। जैसे जैसे इनसे निवृत्त होता जाता है, वैसे ही वैसे ये जीव भी सुखी होता जाता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है। यदि सबसे ज़्यादा सुखी रहना है तो विष सम विषय तज तात रे, विष के समान विषय को छोड़ दो। आर्जो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। इसलिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, रुक जावें। सुख रुकने में है, भागने में नहीं है। भोगों की ओर भागने में सुख नहीं है। एक उचित समय तक ही भागना चाहिए। विवाह हो गया, 50 वर्ष तक जो भाग लिए, अब रुक जाओ, अब बच्चों का नंबर है। इसलिए आप उन कर्मों से निवृत्त हो जाओ। वैसे भी कामना पूर्ति होने से कामना की वासना बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा करोगे तो वासना बढ़ती ही जाएगी। इसलिए मरीजे इश्क पर भगवान ने रहम की, विवाह करा दिया, भला मिला दिया जिसको चाहते थे स्त्री पुरुष को, और मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की।
बढ़ता ही चला गया है। इसलिए ये भोग पदार्थ जब केवल अपने लिए ही करता है तो अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए इसको भुला देने में, इससे अपने को रोक लेने में ही भलाई है। इनका स्मरण दुख के निमित्त होता है राम जी। जैसे किसी को क्रूर सपना आता है, भयानक सपना आता है, तो स्मरण करने से ये कष्टवान होता है। हाँ, ऐसे ही भोग पदार्थों के स्मरण मात्र से ही हृदय जल उठता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब लोभ का स्मरण करके बेईमानी करने का विचार करते हैं, हृदय की स्थिति बदल जाती है। क्रोधित होने पर हृदय की स्थिति बदल जाती है। काम सतावे तो स्थिति बदल जाती है। इस स्मरण मात्र से ये जीव कष्टवान होता है। और जैसे किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति जब बाद में आती है तो घबराहट होती है। जब कोई अनर्थ देखा हो और उसकी स्मृति आ जाए तो फिर क्या है, भय लगता है। जैसे आगजनी कहीं देखी, कोई मर गया, बड़ा भयभीत करता है वो दृश्य, याद करने में भय लगता है। तैसे ही राम जी अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ का कारण बन जाती है। अविद्या, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में जब स्मरण करो तो कष्ट प्राप्त होता है, माँ भयानक लगती है। धन पुत्र स्त्री आदि ऐसे नहीं पालन होता है। अब तो जिस हिसाब से छोटा लगी वाला काम हो रहा है, लगता है कोई पूरा जीवन पत्नी के साथ बितावे तो उसे जाकर नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाहिए कि यार इन्होंने तो, दोनों ने पूरा जीवन निकाल लिया है। हाँ, तो क्या है, स्मरण करने से कष्ट प्राप्त होता है कि रोज छोटा लगी, पर ये दोनों देखो बुढ़ापे तक साथ रह गए। नमस्कार करना चाहिए उन्हें कि भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम इतना बड़ा जीवन निकाल आए और दोनों अभी साथ ही हो। रोजाना तलाक, कहीं कुछ झगड़ा झंझट सब बचते हुए तुम निकल आए हो। कहते हैं जब उन कष्टों को याद आती है कि बच्चे पढ़ाने को भेजते हैं, वो स्कूल ही नहीं जाते हैं, कभी झगड़ जाते हैं, तो भय लगता है। ऐसे स्मरण से कष्टवान होते हैं कि यार इन्होंने जीवन जिया है। और जैसे किसी उपद्रव के प्राप्त होने में स्मृति जब करो उसकी तो भय लगता है, ऐसे ही अविद्यात्मक जगत के स्मरण करने से भी कष्ट प्राप्त होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है। जैसे मन डूबा निद्रा में कि दूसरा जगत दिख जाता है, ऐसे ही एक क्षण में अविद्यात्मक जगत की रचना हो जाती है। एक क्षण में स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते हैं, वो पत्नी और पति बनाने को राजी हो जाते हैं। जगत बन गया ना स्त्री पुरुष वाला। और फिर कुछ समय रुके तो लड़का बच्चा हो जाएंगे, तो वो पिता और माता पिता की सृष्टि हो गई, जगत बन गया ना, माता पिता बन गए तुम। और कहीं बहुत बड़ी जमीन खरीद ली तो जमीन के मालिक बन जाओगे, जमींदार बन जाओगे बोला। ऐसे ही अविद्यात्मक जगत बढ़ता जाता है, एक क्षण में बढ़ जाता है। एक क्षण में ये अविद्या ग्रास कर लेती है इस जीव का और अविद्यात्मक जगत में भ्रमण कराने लगती है। इसीलिए तो कहा है, हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नरज्ञानी। हे राम जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष रात्रि को जब सोते हैं तो उनको नींद नहीं आती है और वो रात उन्हें कल्प के समान व्यतीत होती है। किसको? जिसके हृदय में स्त्री के प्रति स्नेह हो, उसका वियोग हो जाए और रोग हो और नींद ना आए तो कल्प के समान रात्रि व्यतीत होती है। ऐसे ही राम जी इस जगत को भी समझना चाहिए। जो जगत की व्यथा से ग्रसित है उसे इस दुख रूप संसार में भटकना पड़ता है और थोड़ा समय भी लंबा लगता है। साफ कह रहे हैं बसु जी महाराज, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प के नाई व्यतीत होती है और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण भर की नहीं व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या
प्रमाद से विपर रूप हो जाता है। शिशिर, बसंत, हेमंत, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये विपर हो जाते हैं, गर्मी सर्दी में तब्दील हो जाती है। इसी प्रकार से बसंत, हेमंत ये एक दूसरे का काट कर देते हैं। जब गर्मी है तब सर्दी नहीं, सर्दी है तो बरसात नहीं, एक दूसरे का काट है। तो जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण भर की नहीं व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर रूप हो जाता है। अभी गर्मी चल रही है, बरसात होने लगेगी। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको अविद्या विपर ना दिखा दे। सुख रूप में जो दुख रूप है उसी में सुख बुद्धि करा देता है। कौन? अविद्या। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपरीत ना दिखे। अविद्या के कारण विपर्य दिखने लगता है। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्ता भोक्तापने का स्पंद फुरता है। राम जी, ये कर्ता और भोक्तापना क्रिया के कारण है, और क्रिया किसी पदार्थ को लेकर के होती है। और पदार्थ को जब ग्रहण और त्याग करोगे तो सत्य करके, जब जानोगे कि ये सत्य है तो उसका ग्रहण त्याग करोगे। और जो पदार्थ अथवा जो वस्तु सत्य करके ग्रहण त्याग की जाती है, उसी से कर्ता और भोक्ता अपने की भावना जाग जाती है। इसलिए हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपरीत अवस्था को प्राप्त न हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्ता भोक्तापने का स्पंदन फुरा है, जो सच्चे अर्थों में है नहीं। ये कर्ता भोक्तापना मन में ही है, आत्मा में नहीं है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।